देखिए, विपक्ष ने लगातार महाकुंभ पे सवाल खड़ा किया है और आपत्तिजनक टिप्पणियां करी हैं। 45 दिन का चला ये जो हमारा महापर्व चला है और उसके पहले से भी जब से हम तैयारियां कर रहे थे, आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी और विपक्ष के सभी दलों ने सवालिया निशान खड़ा किया। लेकिन जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराया और एक विश्व का कीर्तिमान भी बना कि 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पिछले 45 दिनों में कुंभ में स्नान करने आए। कल समापन के दौरान आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों का सम्मान भी किया है, धन्यवाद भी दिया है। लेकिन अगर उसके बाद भी खास तौर से समाजवादी पार्टी के लोग इस पे सवालिया निशान उठाते हैं या उठा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये सनातन परंपराओं का अपमान है, हिंदू धर्म की आस्था का अपमान है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हिंदुओं की, सनातनों की विचारधाराओं को उनके का अपमान कर रही है लगातार, इसका जवाब उत्तर प्रदेश वासी, देशवासी 2027 के आम चुनाव में देंगे। सर, कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, वो लोग जो कुंभ नहीं गए, क्या करेंगे? अब ये सवाल तो उनसे ही पूछा जाए कि आखिर उन्होंने वो कुंभ नहीं गए और उनके पार्टी के कुछ लोग कुंभ गए, तो आखिर वो दिखावा करने गए थे या फोटो खिंचवाने गए थे? या अगर वो लोग नहीं गए हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने कुंभ का विरोध किया है। तो ये सवाल तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा देश की जनता से कि एक महापर्व का बॉयकॉट करके उन्होंने किसका बॉयकॉट किया है? हिंदुओं का बॉयकॉट किया है, सनातन का बॉयकॉट किया है? ये आखिर कांग्रेस पार्टी को, देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। संबल मामले में सर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज जवाब दिया है। मस्जिद कमेटी गई थी रंगाई पुताई के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आप साफ सफाई करा सकते हैं, लेकिन रंगाई पुताई की जरूरत नहीं। देखिए ऐसे जो मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है, माननीय हाईकोर्ट में चल रहा है, उनके जो भी निर्देश हैं, उन निर्देशों का हम सबको पालन करना है, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, चाहे वो हिंदू पक्ष हो, चाहे वो सरकार का पक्ष हो। और सरकार जो न्यायालय जो भी निर्देश दे रही है, हम उसका पालन करेंगे। एमके स्टालिन कह रहे हैं कि हिंदी भाषा जब सभी क्षेत्रीय भाषाओं को निगल रही है और सभी बिहार और यूपी के भाई बहनों से उन्होंने अपील करी है इस बारे में, तो उसको लेकर क्या कहना? देखिए, तमिलनाडु की सरकार, मुझे लगता है कि वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हिंदी का विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा, ये आज की बात नहीं है, लगातार साउथ की सरकारों ने और जहां तक मैंने पढ़ा है, देखिए मेरी ये व्यक्तिगत सोच है, मैंने किताबों में भी पढ़ा है कि लगातार हिंदी का विरोध दक्षिण भारत से लगातार होता चला आया है। और स्टालिन जी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी हैं, वो शायद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, हिंदी जो भाषा है वो हमारी मातृभाषा है, हमारी मदर टंग है। हम किसी भाषा का विरोध नहीं करते हैं। हम तमिल का विरोध नहीं करते हैं, हम तेलुगु का विरोध नहीं करते हैं, हम इंग्लिश का विरोध नहीं, हमारे लिए सारी भाषाएं एक समान हैं। लेकिन हम ये भी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि कोई हमारी मातृभाषा को अपमान करे।